इस मदरसे का कोई एक टीचर जो था वो टेररिज्म से उसका लिंक था, ऐसा प्रशासन ने आपको बोला था? हाँ, हम लोग सुना है। बांग्लादेशी है, हम लोग यहाँ का रोने वाला पीने वाला खाने वाला है, यहाँ जन्म हुआ है। लेकिन हम लोग जब बाहर में जाता है बांग्लादेशी के आदमी है। हम बता रहे हैं एनआरसी जरूरी है। जरूरी है? जरूरी है, बहुत वायरल होने वाला जो आप कह रहे हैं एनआरसी जरूरी, क्यों जरूरी है बताइए? जरूरी है। यहाँ जिहादी है, अरे निकल के पिटाई करो, इनकाउंटर करो। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म। आप ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये बोंगई गांव का एक मस्जिद है जो कि माफ़ कीजिएगा, मदरसा है जो कि टूटा हुआ है। हम लोग फिलहाल आसाम में हैं और जब आसाम की खबरें जब हम बाहर बैठ के सुनते हैं तो ये सुनाई देता है, मुख्यमंत्री जो यहाँ के हैं हेमंत बिश्व शर्मा, वो ये बोलते हुए भी नज़र आते हैं कि हमने 300 मदरसा तोड़ा। आज के जो बच्चे हैं उनको मदरसों की नहीं, उनको स्कूल की ज़रूरत है। ये बात का वो तर्क देते हैं और इसको बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम आसाम को एक शिक्षित और एक उच्चतम राज्य जो है हम उसको बनाएंगे, तो इस वजह से इस समाज को सुधारना बहुत ज़रूरी है। ये तर्क दे करके उन्होंने ऐसे तमाम मदरसे जो हैं वो तोड़े हैं। हमने ये सोचा कि हम आसाम में आए हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, चल के जो मदरसे में पढ़ाई करते थे, जो मदरसे को चलाते थे, ये मदरसे के प्रेसिडेंट हैं और भी जो लोग यहाँ के रहने वाले बाशिंदे हैं, उनसे जाकर के बातचीत करते हैं कि उनका क्या विचार है, वो क्या सोचते हैं जब उनके क्षेत्र का, उनके इलाके का मदरसा जब टूटता है तो उन मुसलमानों को कैसा लगता है। ये आपका आसाम है और इससे पहले बंगाल था। बंगाल में हम ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं देखते हैं, तो इन लोगों को क्या मन में भाव आता है, चलिए एक एक करके बात करते। पहले मैं आपसे बात करती हूँ, आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल जलील है। अब्दुल जलील, क्या काम करते हैं? हम बिजनेस करते हैं। आप बिजनेस करते हैं? किस चीज़ का बिजनेस? कोयला का बिजनेस करते हैं। कोयला का बिजनेस करते हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमें मदरसों की नहीं स्कूल की ज़रूरत है, क्या कहेंगे? नहीं, वो तो स्कूल का ज़रूरत है, ये बात भी ठीक ही है। लेकिन मदरसा में पढ़ के भी बहुत लोग डॉक्टर इंजीनियर हो जाते हैं, बन जाते हैं। और मुख्यमंत्री ने देख रहा है जब कितना मदरसा से कितना हाफिज मौलाना बन के डॉक्टर इंजीनियर भी बन रहा है। लेकिन वो एक ख्याल की उन लोगों का नहीं है। वो लोग बरपेटा डिस्ट्रिक्ट में, बंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट में आके पहले बोलता है जब मुसलमान आदमी का वोट नहीं चाहिए, हम यहाँ में आने से हमारा बहुत दिक्कत लगता है, ये लोग सब बांग्लादेशी है। मुख्यमंत्री ने ये सोचा है, जब कब बोला मुख्यमंत्री ने? ये रोज बोलते ही रहते हैं, टीवी खोलने से भी पहले ये बात आ जाता है जब मुसलमान लोग ने सब लोग बांग्लादेशी है। हम लोग ये मुख्यमंत्री से ऐसा परेशान हो रहा है, हम लोग बाहर में जा भी सकता नहीं है। अब हम हर देश में बिजनेस करता है, विदेश में जाने से वो लोग बोलता है आप लोग कैसे हैं। हम लोग को देख के बाहर का लोग हम लोग को देख के मन आश्चर्य हो जाता है, क्या तुम लोग अच्छा है, क्या तुम लोग कैसे उसमें बस रहा है। तुम लोग का मुख्यमंत्री जो है मुसलमान को तो ताड़ने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, मदरसा टूटा दिया हुआ है। हम लोग भी ऐसे बोल रहा है, जहाँ हम लोग का मुख्यमंत्री जो बोलता है वो सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। वो मुसलमान आदमी को खराब भी पाता है, मुख से दिल से बोल भी रहता है। लेकिन हम लोग आसाम में जो हिंदू मुसलमान लोग हैं सब लोग भाई भाई बन के रहता है, मिलजुल के रहता है। ये काबाडी जो इलाका है, पूरा इलाका हम लोग हिंदू मुस्लिम जौन खिस्तान सभी लोग एक साथ में हाथों हाथ मिला के बसवास करता है। लेकिन हम लोग का ये धर्म का कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोग का जो मुख्यमंत्री है उसी का मुंह में ऐसे बात निकल रहा है, विदेश में जाके बोल रहा है जे 300 मदरसा हम लोग तोड़ दिया। ये भी बात मुख्यमंत्री सच बोला है, 300 मदरसा तोड़ दिया है। जैसे हमारा ये भी मदरसा वो बोला है ये मदरसा में हम स्किल कर देंगे, लेकिन मदरसा नहीं चाहिए। अच्छा, अब एक बात काका, अब 120 की गति में जो धड़ाधड़ बोले जा रहे हैं, थोड़ा मुझे सवाल पूछने का भी समय दीजिए। मतलब बहुत तेजी से बोले जा रहे हैं, तो थोड़ा सा समझ के हम लोग आराम से बात करेंगे, है ना। मंच का भाषण तो चल नहीं रहा है, आराम से बात करते हैं। जैसे आपने अभी कहा कि आप जब बाहर जाते हैं तो लोग आपसे पूछते हैं कि आप कैसे रह रहे हैं वहाँ पे, आप लोगों की बहुत बुरी स्थिति है। तो क्या बुरी स्थिति आपको आसाम में हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार में हो रहा है, थोड़ा मुझे बताइए बारे में। देखिए, दुखों बारे में मुसलमान बोल के जिहादी होता है, बांग्लादेशी है। हम लोग यहाँ का रोने वाला पीने वाला खाने वाला है, यहाँ जन्म हुआ है। लेकिन हम लोग जब बाहर में जाता है और मुस्लिम नाम सुनने से, आली और शेख नाम सुनने से वो बांग्लादेशी के आदमी है। अच्छा, ये कहाँ बाहर जाते हैं तो कहाँ पे होता है? हम लोग बॉम्बे जाता है, दिल्ली जाते हैं, बिहार जाते हैं, बंगाल जाता है। वो लोग
कर्नाटक भी जाता है, तमिलनाडु भी जाता है। वो लोग जाने से पहले हम लोग को बहुत आदमी ऐसे घेरा करके लेता है, बोलता है तुम लोग कैसे रहते हैं वहाँ। हम लोग को मुख्यमंत्री का अपना मुंह से जो भाषा सुन रहा है, आप लोग कैसे रहा है? बोले नहीं भैया, वो मुख्यमंत्री का बात है, पब्लिक का बात नहीं है। पब्लिक लोग हम लोग मिलजुल के रहा है, लेकिन उसके लिए माने वोट के लिए वो लोग को सरकार ठीक रखने के लिए आरएस का का साथ मोहब्बत रखने के लिए ये बात बोल रहा है। लेकिन अंदर में हम लोग को हिंदू मुस्लिम जो लोग हैं सब लोग मिले प्रीति में। अच्छा, आप ही के बगल से सटा एक राज्य है वेस्ट बंगाल, वहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में कुछ सुना है आपने? हाँ, वहाँ मुस्लिम, वहाँ हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलजुल के बसवास करता है। आप लोग जैसे सुना है पंचायत इलेक्शन जा रहा है, उसमें बीजेपी 0 हो गया है, लेकिन हम लोग का यहाँ 40% मुस्लिम है। असम में वहाँ है 30% मुस्लिम, लेकिन वहाँ में हिंदू लोग भी बीजेपी में वोट देता नहीं है। वो लोग चाहता है बीजेपी आने से हम लोग हिंदू मुसलमान बोल के हम लोग को मिला प्रीति है, बंधुत्व भाव है, भाई ये टूट जाएगा, ये बोल के बीजेपी को वो लोग तरा दे रहा है। मुझे एक बात बताइए दीदी, क्या वहाँ के जो मुस्लिम भाई हैं, क्या लगता है कि वो अच्छी स्थिति में होंगे? हाँ, हम लोग जैसे देख रहा है, हम जब बंगाल में जाता है हम लोग पूछता भी है, हिंदू लोग को भी पूछता है, मुस्लिम लोग को भी पूछता है। वो लोग बोला है ना हम लोग भाई जैसे मिल रहना है। वो असम का वहाँ की जो सरकार है वो मुसलमानों पे प्रताड़ित नहीं करती? पता नहीं करता। ऐसे हम लोग का मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा जैसा है, एक कोई देश में देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है। वो लोग का देश का आदमी आश्रित भी हो रहा है, आश्रित भी हो रहा है। चलिए और भी हम लोगों से बात करते हैं। तो आपको क्या बात समझ में आई? एक ये बात समझ में आई कि यहीं से सटा एक बगल में राज्य है वेस्ट बंगाल, जहाँ पे मुसलमानों की स्थिति अच्छी है, और यहाँ पे चूंकि यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, हिमंत बिश्व शर्मा की सरकार है, तो यहाँ पे मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये मुझे इन्होंने बताया। अब मैं और लोगों से बात करती हूँ। अभी जब मैं आपसे ऑफ कैमरा बात कर रही थी तो आपने मुझे एक बात बताई कि इस मदरसे का कोई एक टीचर जो था वो टेररिज्म से उसका लिंक था, ऐसा प्रशासन ने आपको बोला था? हाँ, हम लोग सुना है, बताया भी गया है। तो जिसका नाम पे हुआ है उसको हम लोग समझा भी दिया था, समझा कि वो घर भी आया था, कुछ दिन रहा था, उसके बाद लेके गया है बोल के जो प्रशासन जानता है। बाकी हम लोगों को तो बताया तो नहीं। प्रेसिडेंट हैं, तो क्या आपको नहीं पता था इन सब चीज़ों के बारे में? बिल्कुल पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं ये है। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक टीचर अंदर ही अंदर कुछ काम करे और प्रेसिडेंट को या फिर प्रिंसिपल को ये बात ना पता चले? एक बिल्कुल दूसरा जगह में किया था ना, इसमें तो नहीं किया ना। अच्छा, इसमें तो ये वो लोग भी ये भी बताया, इसमें नहीं किया है, दूसरा जगह में किया है। अच्छा, आप लोगों को कैसा लगता है जब आपके मजहब को आड़ बना करके ये जो ऐसे लोग होते हैं जो टेररिज्म को मतलब वो हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, या फिर आपके मदरसे को जब ये लोग उस चीज़ का सेंटर बनाते हैं, तो आप मुसलमानों को कैसा लगता है? देखिए, दुख तो लगेगा ही। दुख लगता है? ये तो दिल का बात है ना, मजहब का बात है, इसमें तो दुख लगना ही लगना है। हमारे मुख्यमंत्री था, वो इसने यहाँ पे आए थे तोड़ने का बाद, आके यहाँ आश्वासन दे के गए थे जो यहाँ हम जो कौमी है हम लोगों का और जो जनरल है, दोनों का शिक्षा का व्यवस्था यहाँ करेंगे। और फिलहाल इसी महीने में इसके बारे में चर्चा होगी, उसके साथ बैठक होगी। अच्छा। तो आपके चैनल के ज़रिए मैं मुख्यमंत्री को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो हम इस दलदल में फंसे हुए हैं, इस दलदल में हमको निकाले, क्योंकि हम लोग पब्लिक इतना परेशान है इसमें। क्योंकि हर आदमी, यहाँ का हर आदमी, कोई अगर घर में खाने के लिए अच्छा भी नहीं हो फिर भी वो एक बोरा धान इसमें डाल देता है। अच्छा। एक बोरा धान इसमें डाल देता है, जो कि बच्चा लोग पढ़े हैं इसमें। हाँ। जो है, क्योंकि ये गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिलता है, पूरी पब्लिक ने मिल के ये बिल्डिंग बनाया था, किसी का पैसा नहीं है, गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं है। ये जो दिख रहा है पूरी यहाँ का पब्लिक का है। तो वो जो हम लोग का साथ बैठेंगे, आपके चैनल के ज़रिए मैं बता रहा हूँ, हम लोग बहुत परेशान हैं। इस परेशान को जल्द में दूर करें, जल्दी से जल्दी दूर करें। लेकिन आप लोग भी तो इस बात पे सतर्कता रखिएगा ना कि पिछली बार जो टीचर पकड़ाया था वैसा टीचर दोबारा ना आ जाए, ऐसे सतर्कता रखिएगा कि नहीं? जरूर, क्यों नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे। कैसे सतर्क रहिएगा ऐसे लोगों से? जैसे क्या मॉडल है आपके पास? मॉडल हम लोगों का जो ये मदरसा बोर्ड है, उसी बोर्ड से नया सिस्टम निकाला है। उसी सिस्टम से जैसे बोलेंगे, जिस स्टाइल से प्रशासन मतलब इसमें लागू करेगा, उसी स्टाइल से हम लोग चलाएंगे। मतलब प्रशासन जो बोलेगा वो करेंगे आप? हाँ, उसी स्टाइल से हम लोग चलाएंगे, क्योंकि चलना है, ये ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम है, जो स्कूलें हैं, जो हाई सेकेंडरी है, उसमें जो स्टूडेंट है उसमें घुसने का जगह ही नहीं है। अच्छा। ऐसे अपने आप
पूरा खड़ा होके क्लास कर रहा है, ऐसा सिस्टम है यहाँ का। तो यह आप चाहते हैं कि ये चीज हो होना जरूरी है। चलिए, ये तो मैंने आपकी बात, अब थोड़ा सा ना और देख लूंगी काका, एक सेकंड थोड़ा बात कर लूँ ना। गर्मी आप लोगों को मुझे लग रहा है बहुत लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है गर्मी, तभी आप लोग भागने की बात कर रहे हैं। थोड़ा एनआरसी की मैं बात करती हूँ। जैसे यहाँ पे आसाम में एनआरसी लागू हुआ था, तो फिर क्या स्थिति रही थी मतलब एनआरसी की यहाँ पे? देखिए, जैसे एनआरसी लगा था, एनआरसी तो निकला था, निकालने का बाद उसमें जैसे कितना 40 लाख ना कितना सारा आसाम में मैंने डिस्प्यूट बोल के उसको दबा के रखा है। डिस्प्यूट दबा के रखा है मतलब डिटेंशन सेंटर में उनको रखा है? नहीं, एनआरसी अभी लीगल नहीं है बोल के, जब उसको और छानबीन करेगा, करने का बाद निकालेगा। लेकिन ऐसा बने जी, एनआरसी में लोगों को इतना हरासटी हुआ है। मम्मी यहाँ से बस लेके अपर आसाम गया था, उसको उसका मतलब कागज़ जमा वेरीफाई करने के लिए इतना परेशान हुआ, उसके बाद भी ऐसा हो रहा है। लेकिन हम बता रहे हैं एनआरसी ज़रूरी है। ज़रूरी है? बहुत वायरल होने वाला जो आप कह रहे हैं एनआरसी ज़रूरी, क्यों ज़रूरी है बताइए? ज़रूरी है, होना चाहिए ही बोला था। होने के लिए ज़रूरी है, हर एक को होना चाहिए होना चाहिए। होना चाहिए ना। माने एनआरसी तो हम लोग असम में हो ही गया। क्योंकि पहला जो पुरुष है, पहला हमारा बाप दादा, वो लोग गुजर गया, वो लोग का पास एनआरसी था, वो लोग का नियम अनुसार हम लोग जो अभी उत्तराधिकारी है, हम लोग को एनआरसी चाहिए। अभी आप लोग एनआरसी तो सही है, एनआरसी चाहिए। हाँ। लेकिन फिर वो एनआरसी में जैसे कह रहे हैं कि इसमें तो ये होगा ना कि रजिस्ट्रेशन होगा सारे पब्लिक का, है ना, पब्लिक का, तो ये आप लोगों का होना चाहिए। फिर ये जो दीदी कहती है कि हम तो उधर नहीं होने देंगे एनआरसी, हाँ, दीदी का बात दूसरा है। नहीं, देखिए, दीदी का बात दूसरा जो वहाँ का यहाँ का जो वहाँ का स्टेटमेंट वो दे देगा, हम लोगों का जो मतलब हमारे लिए हम सेफ मानता है, जो जैसे गवर्नमेंट भी सेफ माना है। ये आप इसको एनआरसी को सेफ कैसे मानते हैं? अरे वो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, हम नेशनल सिटीजनशिप है, वो डॉक्यूमेंट्स है एक। हम लोग तो उसी के लिए, देखिए अभी मुसलमान हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है, उसी के चलते तो ये चक्कर चल रहा है। ये बिल्कुल पॉलिटिक्स है, बिल्कुल पॉलिटिक्स है। अच्छा, अपने बेनिफिट के लिए लोग ऐसा कर रहा है, ये होना नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए। अब थोड़ा यूसीसी पे बात कर लेते हैं काका। रुकिए आप रुकिए भैया, रुकिए आप भी बात कीजिएगा थोड़ा सा। यूसीसी होना चाहिए कि नहीं? उतना मालूम नहीं है यूसीसी के बारे में। सबको मालूम है, हाँ, यूसीसी। मैडम, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ये नहीं होना चाहिए। क्यों? संवैधानिक अधिकार है, यह हम लोगों का रीति रिवाज, मुसलमानों का औरतों का नहीं है क्या? औरत का भी। औरत को कितना बुरा लगता होगा जब आप शौहर होंगे तो मान लीजिए 4 अगर वो लेके आ जाएंगे तो औरत का दोहन नहीं होगा? औरत का यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। आपकी कितनी बीवी? एक बीवी है, एक बीवी। एक बीवी है। जितने मुसलमान से बोल रही हूँ वो सब एक ही बीवी है, तो 4 बीवी वाले कहाँ रहते हैं भैया? वो कोई छुपा के रहता है, सामाजिक समस्या है, वो सोशल प्रॉब्लम है। कोई किसी का बीमारी भी हो सकता है। वो तो उतना नीचे हम लोग नहीं जाना चाहते हैं, किसी का बीमार। आपके कितने? 1 है, एक बच्चा एक बच्ची है बस। हाँ? आगे एक बच्चा एक बच्ची है बस। एक बच्ची है बस, हाँ। आपकी कितनी है? मेरा कहना, विरोध किया था कि भैया हिंदू भाइयों के लिए मत कीजिए ये मैं सब। दिल का बात कह रहा हूँ। आप लोग दिल्ली से आया है यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए। हम लोग का जो मदरसा तोड़ दिया है सरकार ने, अभी सरकार क्या कमी था हम लोग का मदरसा में, क्या दुर्बलता था, क्या कमी था, इसलिए हम बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, इसमें अगर कोई दुर्बल हम लोग का ये पॉइंट हो गई बात, मदरसे वाली तो हो गई, तो इन्होंने बहुत विस्तार से हाँ, बता विस्तार दिया। किया है, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा ये नहीं यूसीसी पे बोलेंगे। मैं बात कर रही थी काका, ऐसे नहीं, मैं पॉइंट पे लाऊंगी। यूसीसी बताइए। यूसीसी का बारे में हम नो कमेंट्स। बाद में हम एक बात बोलेगा, यहाँ जो असम में हिंदू मुसलमान हम लोग जो जी रहा है, प्यार से मोहब्बत से जी रहा है हिंदू मुसलमान। एक बार हंगामा हुआ था 1983 में, अच्छा, क्यों हुआ था? जो बंगाली का घर जलाया दिया गया, एसामीज बोल के, कोई एसामीज बोल के जला दिया, दुष्कृतिकारी है वो, एसामीज नहीं है। कोई एसामीज का आत्मा ऐसा नहीं है कि हिंदू बंगाली का घर जलाया दिया जाएगा। भाटिया का घर जो माइनॉरिटी आदमी है उसका घर जलाया दिया जाएगा 1983 में।
वो जो हंगामा हुआ था ये एनआरसी के लिए हुआ था, जब बांग्लादेशी यहाँ घुस बैठ किया है। अभी जो हमारा ये जो मोदी साहब बोल रहे हैं बांग्लादेशी है असम में घुस बैठ किया है, अमित शाह बोल रहा है ये झूठ है। झूठ है? हाँ झूठ है, क्योंकि क्यों अगर है तो निकाल दीजिए। हम बोल रहे हैं सुनिए, अगर है कि गवर्नमेंट को तो मालूम है बोल के जोड़ी अगर है तो सरकार क्या तेल लगा के सो रहा है क्या? हैं? वो तो कह रहे हैं सीए एनआरसी ला करके, है कि नहीं? वो कह रहे हैं कि सीए एनआरसी ला करके हम खत्म करेंगे, लेकिन विद्रोह कर रहे हैं सर। बांग्लादेशी है, यहाँ एक्सट्रीमिस्ट है, यहाँ जिहादी है। अरे निकल के पिटाई करो, इनकाउंटर करो। हम लोग का कोई आना जाना नहीं है। जो दुश्मन है देश का, दुश्मन को मार दिया जाए, उसको छोड़ दिया नहीं जाए। आप लोग दूर से आया है, ठीक है, इतना कष्ट करके दिल्ली से आया। आप लोग मोदी साहब को ये जानकारी दीजिए, बंगैगांव गया था, हिंदू मुसलमान भाई भाई की तरफ जी रहा है, अभी भी जिएंगे। पहले सदियों से हम लोग जी रहा है, एक साथ गले लगा के हिंदू मुसलमान हम लोग एक साथ खाना खा रहा है, अभी भी हम लोग का कोई लेकिन एक बात मैं बोलूँगा, दुख की बात है यहाँ के यहाँ आप लोग जो आया है हिंदू भाई भी यहाँ मौजूद है। दुख की बात है, सुनिए मैडम, यहाँ जो ये मदरसा तोड़ दिया है, ये मदरसा के दुख की बात है। डीसी साहब यहाँ मीटिंग के लिए कमेटी को बुलाया गया था, क्या राय दिया, ये बनाने के लिए राय दिया था, बना देंगे, अभी तक हुआ नहीं, कोई प्रपोजल हुआ नहीं। दुख की बात है, दुख की बात है। चलिए, ये मैंने आपको आसाम से एक स्टोरी दिखाई जिसमें तरह तरह की बातें हुई, मदरसों पे भी बात हुई, सीए पे भी, एनआरसी पे भी बात हुई, यूसीसी पर भी बात हुई, और तमाम तरीके की जो यहाँ पे दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, वो भी मैंने आपको इस कैमरे के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया। आशा करूँगी कि आप लोगों को ये वीडियो बेहद पसंद आया हो और आसाम का जो ग्राउंड रिपोर्ट हो कहीं ना कहीं समझ में आया हो। इसी के साथ धन्यवाद।